जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि बेसिकली हमारे पास अगर हम उसका ओवरव्यू देखते हैं कि हमने क्या चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं और नेक्स्ट हमने आज क्या कवर करना है। अभी तक के अकॉर्डिंग हमने पहले हमने देखा था बेसिकली कि अगर स्टार्ट से हम देखें कि लास्ट वीक में हमने क्या कवर किया था, उसमें हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फिर हमने देखा कि उसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास बिज़नेस होता है, दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। और फिर हमने देखा कि बिज़नेस में उसकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ बिज़नेस क्या होती हैं। टाइप ऑफ बिज़नेस जिसमें हमने देखा कि एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक ट्रेडिंग होता है और एक हमारे पास सर्विसेज बिज़नेस होता है। उसके बाद हमने फिर इसमें अगेन हमने फिर इनकी डिटेल्स देखी और हमने इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखी कि हम इसको किस तरह से डील कर रहे होंगे। फिर हमने रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट देखा। फिर अगेन यहाँ पे हमने टाइप ऑफ बिज़नेस देखी अकॉर्डिंग टू देयर स्केल के एक माइक्रो बिज़नेस होता है और एक मैक्रो बिज़नेस होता है। मैक्रो में ज़रूरत पड़ती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की बिकॉज के वो एक लार्ज स्केल बिजनेस है और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक अकेला ऑनर मल्टीपल ब्रांचेस को या मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर सकता। तो ही विल नीड सम मैनेजर्स टू रन द बिज़नेस, रन एंड मैनेज द बिज़नेस। और मैनेजमेंट में दो चीज़ें आती है, एक हमने बिज़नेस रन भी करना होता है और दूसरा रिकॉर्ड भी करना है। अगेन रिकॉर्डिंग के दो पर्पसेस हो सकते हैं, एक तो ऑनर ने जिसने पैसे लगाए हैं उसने मैनेज करना है और उसने देखना है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से जा रहे हैं। ऑब्वियसली रिकॉर्ड रखना है क्योंकि वो डेली बेसिस पे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक तो इसलिए चाहिए, दूसरा लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप कंपनीज लॉ और ऑडिट में पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हमने अकाउंटिंग हेड्स देखे थे। अकाउंटिंग हेड्स में हमारे पास 10 हेड्स हैं और जिनको हमने फिर दो ग्रुप्स में ब्रेक किया था। एक हमारे पास डेबिट ग्रुप था और एक हमारे पास क्रेडिट ग्रुप था। अब डेबिट ग्रुप में हमने देखा कि कौन कौन से हेड्स फॉल करते हैं। इसमें हमने देखा कि हमारे एसेट्स फॉल करते हैं, ड्राइंग्स फॉल करती हैं, फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे परचेजेस फॉल करती हैं एंड देन वी हैड एक्सपेंसेस एंड और क्रेडिट ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल फॉल करता है, लायबिलिटीज़, और यहाँ पे थर्ड वन जो आता है परचेज रिटर्न आ जाता है। यहाँ पे हमारा एक सेल्स रिटर्न भी आ जाता है, सेल्स रिटर्न आ जाता है। और यहाँ पे एक और आता है हमारा सेल्स, और इसके अलावा हमारे पास होता है यहाँ पे अदर इनकम। फिर हमने इनके रूल्स देखे बेसिकली कि रूल्स में क्या हो रहा होता है। हमने देखा कि जब डेबिट ग्रुप में से जब हमारे डेबिट ग्रुप है जो बेसिकली डेबिट ग्रुप, उसमें अगर वैल्यूज़ अप होती हैं तो हम उसको डेबिट कर रहे होते हैं और जब वैल्यूज़ उसकी डाउन होती हैं तो उसको हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि दो अल्फ़ाबेट्स हैं क्योंकि हमारे पास एक डेबिट अल्फ़ाबेट है और एक क्रेडिट है। तो इन केस के डबल एंट्री का हमने फिर कंसेप्ट देखा कि कोई भी ऐसी एंट्री जो हमने पास करनी है उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे एटलीस्ट। फर्दर कोर्स ऑफ स्टडीज़ में हम देख रहे होंगे कि मल्टीपल हेड्स भी हिट हो सकते हैं, बट एक जो सिंपल पेट रूल है वो ये है कि डेबिट्स की जो वैल्यू होगी इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट्स। तो फॉर द टाइम बीइंग ये कंसेप्ट है कि एक चीज़ डेबिट ग्रुप में अगर इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट और क्रेडिट अगर डाउन होगा तो क्रेडिट। और यहाँ पे हमारा रूल ये था क्रेडिट ग्रुप में कि अगर तो वो इंक्रीज़ होगी उसकी वैल्यू तो वो हमारे पास क्रेडिट होगा, और अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो वो हमारे पास डेबिट होगा। सिंपल हमने ये रूल देखा था। उसके बाद फिर हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ बेसिकली कवर की थी वो हमने देखा था कि एक हमारे पास कैपिटल, इन हेड्स में से हमने कैपिटल कवर किया था और दूसरा हमने ड्राइंग्स कवर की थी। इसमें हमने देखा कि कैपिटल में चार फॉर्म्स में ऑनर इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। वन इन द फॉर्म ऑफ कैश, दूसरा बैंक की फॉर्म में, तीसरा फिक्स्ड एसेट्स या कोई भी एसेट जैसे एयर कंडीशनर था या सोलर पैनल था,
और फोर्थ वन था कि वो कोई गुड्स जो हम रीसेल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो बिजनेस में आके इन्वेस्ट करता है। तो उस केस में फिर हमने देखा कि किस तरह से हम उनको ट्रीट कर रहे होंगे कि कैश अप हो रहा है तो डेबिट, और कैपिटल अप हो रहा है तो चारों में ही कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल अप क्रेडिट। और एक में कैश अप हो रहा था तो डेबिट किया, दूसरे में बैंक अप हो रहा था बैंक को डेबिट किया, थर्ड वन में हमारे पास एसिड्स डेबिट हो रहे थे हमने उसको अप किया, अप हो रहा था तो डेबिट किया। और फोर्थ केस में हमने गुड्स, क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए था तो हमने देखा कि जो गुड्स होते हैं वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन परचेजेस, तो वो परचेजेस हम डेबिट कर रहे थे। और ड्रग्स के केस में इसका अपोजिट था कि अगर ऑनर 4 फॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसके पास ऑप्शन है कि वो उन 4 फॉर्म्स में विड्रॉ भी कर सकता है फ्रॉम द बिजनेस, जस्ट लाइक कि कैश वो बिजनेस से लेके जा सकता है, दूसरा बैंक से वो पैसे निकाल के लेके जा सकता है, थर्ड वो कोई भी फिक्स्ड एसेट या कोई भी बड़ा एसेट लेके जा सकता है, फोर्थ वन था कि वो हमारे पास गुड्स लेके जा सकते हैं। उनकी भी फिर हमने एंट्रीज देखी कि ड्राइंग्स अप होंगी सारे चारों केसेस में तो वो डेबिट हो जाएंगी, कैश के केस में कैश क्रेडिट होगा और बैंक के केस में बैंक डाउन होगा तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, और थर्ड वन एसिड क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो डाउन हो रहा है, और फोर्थ वन के केस में परचेजेस। तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू था कि जो हमने अभी तक कवर किया है। तो ओके, तो एज डिस्कस कि हमने अभी तक ये ड्राइंग्स डिस्कस कर ली हैं और यहाँ से कैपिटल डिस्कस कर लिया। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एक एसिड्स और एक यहाँ से हम लायबिलिटीज़ डिस्कस कर रहे होंगे। एसिड्स, एसिड्स बेसिकली कोई भी हमारे बिजनेस की ऐसी रिसोर्स है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी, या और हम उससे बेनिफिट्स ले रहे होंगे, लाइक आज हम वो चीज़ ऑन करते हैं और वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स दे रही होगी। तो उस केस में अब क्योंकि हमने बेनिफिट्स ओवर द पीरियड लेना है, आगे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में भी हो सकता है, वो फ्यू ईयर्स में भी हो सकता है। जस्ट लाइक कि कोई भी हमारे पास एक एसी है, एज यू नो वो 4 5 6 साल चलना है, उसने सोलर पैनल्स हैं उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द एसिड्स उनको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में। यहाँ पे ब्रॉडर वे में अगर हम उनको क्लासीफाई करेंगे तो एक हमारे पास आ जाएंगे नॉन करंट एसिड्स, और एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे करंट एसिड्स। एसिड्स की डेफिनेशन में बात करूँ, रिसोर्स ओन्ड बाय बिजनेस, बाय द बिजनेस, और ये हमें बेनिफिट्स इन फ्यूचर प्रोवाइड करती है, बेनिफिट्स इन फ्यूचर। ओके, तो अब नॉन करंट एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनकी जो यूज़फुल लाइफ है या जो जिनकी लाइफ है वो ग्रेटर देन 12 मंथ्स है, और ये करंट एसिड्स बेसिकली वो एसिड्स हैं जो विद इन 12 मंथ्स कंज्यूम हो जाते हैं या जिनके बेनिफिट्स लिमिटेड है ओवर द 12 मंथ्स। तो ये एसिड्स अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो एसिड्स हैविंग यूज़फुल लाइफ ऑफ यूज़फुल लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो एसिड्स हैविंग यूज़फुल लाइफ ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। तो इट मीन्स कि कोई भी एसिड ऐसा जो हमने 12 मंथ्स में यूज़ करना है वो हमारा करंट एसिड में फॉल करेगा, और जो 12 मंथ्स के बाद भी हम यूज़ कर पा रहे होंगे और वो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो हमारा नॉन करंट एसिड में चला जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें ओके, सो नॉन करंट एसिड्स में हमारा फॉल करता है एक हमारा लैंड फॉल करता है, दूसरा हमारे पास एक प्रेमिसेस कहलाती है, थर्ड वन हमारे पास बिल्डिंग होती है, और फोर्थ पे हमारे पास होता है फर्नीचर,
फिफ्थ पे हमारे पास फिक्सचर, सिक्स पे हमारे पास फिटिंग्स आ जाती हैं। और अगर हम नंबर 7 में देखें, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग्स, व्हीकल्स। और नंबर 8 पे कंप्यूटर्स आ जाते हैं। और नंबर 9 पे हमारे पास आ जाता है कोई भी ऐसा लोन गिवन जिसका पीरियड हमारा ग्रेटर देन है 12 मंथ्स। मतलब हमने एक लोन आगे दिया है किसी को, फ्रेंड को हो सकता है या वो किसी को भी हो सकता है, और उसकी जो पीरियड है बेसिकली वो मोर देन 12 मंथ्स है। इसके अलावा इफ़ आई एम नॉट मिसिंग समथिंग, ओके, उसके बाद हमारे पास आता है ऑन नंबर 10 वी हैव प्लांट। और नंबर 11 पे हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट। और एक नंबर 12 पे लास्ट वन, नॉट द लीस्ट, तो वो हमारे पास होती है मशीनरी। अब ये 12 काइंड ऑफ एसिड्स हैं जो हमारे इन एनी केस फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स में जा रहे होते हैं। अगेन यहाँ पे आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो इन 12 में से किसी भी चीज़ को परचेज करता है या बनाता है और आगे रीसेल करता है, तो उसके लिए वो ये वाला एसेट नहीं कहलाएगा, उसके लिए वो ये सारे एसेट्स क्या कहलाएंगे, गुड्स हैं फॉर रीसेल पर्पज़। तो जैसे हमने देखा था कि जो गुड्स फॉर रीसेल पर्पज़ हैं वो हमारे जाते हैं, वो हमारे परचेजेस में जाते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो चीज़ है कि एक एसिड नॉन करंट में जाएगा, करंट में जाएगा, या वो एसिड्स में जाएगा या परचेजेस में जाएगा, ये चीज़ डिपेंड करेगी बिज़नेस की इंटेंशन पे कि बिज़नेस उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहा है बेसिकली। फॉर एग्जांपल कि एक ऐसा रियल एस्टेट का बिज़नेस है जो बिल्डिंग्स बनाता है और वो आगे उसको सेल कर देता है अपना प्रॉफिट मार्जिन जो भी उनकी कैलकुलेशन है वो करने के बाद। तो इट मीन्स कि जो वो कर रहा है वो उसके लिए लैंड यहाँ पे फॉल नहीं करेगा या बिल्डिंग यहाँ पे फॉल नहीं कर रही होगी, उसके लिए बिल्डिंग उसकी परचेसेस में फॉल कर रही होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मल्टीपल टाइप्स के जो एसिड्स हैं वो क्या है, लैंड सिंपल हमारा प्लॉट हो गया, और प्रेमिसेस होता है कोई भी एक, आप देखें नॉर्मली एक प्लॉट पड़ा है, लोग उस पर कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं या टू फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस के उसको कोई इलीगल उसमें कोई काबिज़ ना हो जाए या कब्ज़ा ना हो जाए, तो लोग क्या करते हैं कि एक सिंपल सी बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के बाद एक दरवाज़ा लगा देते हैं। इट मीन्स कि एक छोटी सी चार दीवारी हो गई और एक गेट हो गया, एंट्री गेट। तो उसको ईस्ट वाली चीज़ को हम कह रहे होंगे प्रेमिसेस। बिल्डिंग सिंपल कोई भी बिल्डिंग, घर हो गया, ऑफिस हो गया, जैसे हम कॉलेज में खड़े हैं तो ये कॉलेज हमारा बिल्डिंग कहलाता है। फिर फर्नीचर, फिक्सचर और फिटिंग्स, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। जैसे ये तीनों एक ही कैटेगरी के थे, बस डिफरेंट उनकी नेचर थी या बिल्ट इन जो उनके फीचर्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे। लैंड सिंपल प्लॉट था, उसके ऊपर चार दीवारी बनाई तो वो दैट इज़ कॉल्ड प्रेमिसेस। और फिर बिल्डिंग आ जाती है जिसको हमने प्रॉपर्ली एक कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद फर्नीचर, सिंपल फर्नीचर हमारा सोफ़ा हो गया, बेड हो गया और कोई भी चीज़ हो गई। फिक्सचर ये होता है बेसिकली फिटिंग्स और फिक्सचर ये इंटरचेंजेबल टर्म्स कहला सकती हैं कि दो चीज़ें होती हैं कि एक हमारा मूवेबल फर्नीचर होता है जो कि हम कहीं से भी उठा के ले जाते हैं, और दूसरा फर्नीचर होता है कि कुछ हमारा वो फिक्स होया होता है, जैसे फ्लोर के साथ कोई भी डेस्क हमारा फिक्स होया होता है तो उसको हम फिटिंग कह रहे होते हैं, और सॉरी फिक्सचर कह रहे होते हैं। और जो तीसरा हमारी फिटिंग्स होती हैं, जैसे हम डोर्स में या दीवारों के ऊपर हमने कैबिनेट बना दिया या शेल्फ्स बना दिए, तो वो हमारा फिटिंग्स आ रही होती हैं। तो इन अ सेंस के डिटेल्स में हमें इसके जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, बट अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ हमें आइडिया होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो अगेन ये तीनों भी सेम क्लास के हैं एसिड्स हैं। इक्विपमेंट होता है बेसिकली एक छोटी सी मशीनरी, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो वो मशीनरी कहलाती है। फिर उसके बाद उसको ज़्यादा बड़ा करते हैं इन सेंस के कोई शुगर मिल है, उसने एक बहुत बड़ी मशीनरी लगाई हुई है, तो उसको हम क्या कह रहे होंगे कि वो उसने प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है। तो इट मीन्स इक्विपमेंट, छोटा सा इक्विपमेंट, कॉफ़ी बीटर आपका इक्विपमेंट है, जनरल टर्म हम उसको मशीनरी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक यूपीएस आ जाता है या एसी आ जाता है, इसको हम मशीनरी कह रहे होंगे। और फिर एक हमारे पास प्लांट आ जाता है जिस पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जिसकी बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक तीन कैटेगरीज ये हो जाती हैं। व्हीकल्स में हर टाइप के व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ या ट्रक्स या कुछ भी जो कंपनी ऑन करती है वो आ जाएगा।
कंप्यूटर्स की क्लास में यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स आ जाएंगे, लैपटॉप्स आ जाएंगे, एलईडीज़ आ जाएंगी, फ़ोन आ जाएंगे इवन, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो लोन गिवन फॉर मोर देन 12 मंथ्स है, इसको हम सपोज कोई भी हमारा फ्रेंड है, हमने उसको फॉर 12 मंथ्स लोन दिया, या बिजनेस ने आगे किसी को लोन दे दिया, तो वो उसका क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन की बेसिस पे हम उसको डिसाइड करेंगे कि वो हमारा करंट एसेट्स में जाएगा या नॉन करंट एसेट्स में जाएगा। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फोसाइज कि कोई ऐसा बिजनेस जो लोन ही प्रोवाइड करता है, लाइक कोई ऐसी एजेंसी है जिसका पर्पस सिर्फ लोन आगे देना है, तो या कोई भी ऐसी जो ये चीज़ें बनाती है और आगे रीसेल करती है, तो वो उसके लिए ये चीज़ नॉन करंट एसेट्स में नहीं जाएगी, उसके लिए वो जाएगी अपनी परचेजेस में। तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स का ओवरव्यू था। अब आ जाते हैं हम करंट एसेट्स पे। इसमें सिंपल जो अभी तक के लिए हमारे से रेलिवेंट है वो हमारे पास कैश आ जाता है, उसके बाद फिर कैश एट बैंक आ जाता है हमारा, इसको सिंपल बैंक बैलेंस हम कह सकते हैं, बैंक बैलेंस आ जाता है। फिर उसके बाद एक हमारे पास पैटी कैश आता है। पैटी कैश बेसिकली होता है कि एक बिजनेस है, उसके पास एक तो ज़्यादा कैश होता है जो उसके पास सेल्स से आया या जो भी आया, और वो आगे बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स डेली बेसिस पे, जो भी उनकी पॉलिसी है। पैटी कैश होता है कि अगर उन्होंने कुछ छोटे से एक्सपेंसेस करने हैं, ऑफिस सप्लाईज परचेज करनी है या डे टू डे ऑपरेशंस करने हैं, तो वो कुछ एक टिल में या ऑफिस की एक ड्रॉर है जो कैशियर है उसके ड्रॉर में, तो वो कुछ पैसे पड़े हैं 2,000 3,000 4,000, तो उसको हम पैटी कैश कह रहे होते हैं। और ये बिजनेस के ड्रॉर में, या इसको हम कह रहे होते हैं कैश टिल, कि वो कैश टिल में पैसे पड़े थे तो वो बिज़नेस ने यूज़ किए। एक ये पैटी कैश आ जाता है हमारे पास, और इसके बाद आ जाता है लोन गिवन, बट उसकी जो ड्यूरेशन थी वो लेस देन 1 ईयर, 12 मंथ्स थी, या लेस देन 1 ईयर थी। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं डेटर्स, या इसको हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, और या इसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल भी कह रहे होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे गुड्स स्लैश इन्वेंट्री। अच्छा, इन दोनों को हम डिटेल्स में कवर कर रहे होंगे, डिटेल में जब हम परचेजेस देख रहे होंगे, यहाँ पे इसको हम परचेजेस के साथ कवर कर रहे होंगे, और ये भी हम परचेजेस के साथ ही कवर कर रहे होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर हम देखें कि हमारे करंट एसेट्स में कौन से एसेट्स फॉल करते हैं, तो एक हमारे पास सिंपली कैश हो गया, और दूसरा बैंक बैलेंस, और एक हमारे पास जो लोन गिवन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओके, और हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं एसेट्स जो एडवांसेस होते हैं या प्री पेमेंट्स होती हैं, या कुछ अदर टाइप के रिसीवेबल्स भी होते हैं। ओके, उसमें अगर मैं बात करूं एडवांसेस, फिर हमारे पास यहाँ पे प्री पेमेंट्स आ जाती हैं, और अदर रिसीवेबल्स। ये वाले हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर कर रहे होंगे। ये कि हमारे एडवांसेस और प्री पेमेंट्स के नाम से चैप्टर आ रहा है, तो ये इन डिटेल्स वहाँ पे कवर हो रहे होंगे। अभी तक हमने देखा एसिड्स, उसकी बाइफर्केशन के नॉन करंट और करंट एसिड्स में बाइफर्केशन देखी, फिर हमने देखा कि कौन कौन से एसिड्स हमारे फॉल करते हैं उसमें, और फिर हमने करंट एसिड्स देखा, और फिर हमने उनकी सारों की एग्जांपल्स देखी। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज़ के ऊपर। ओके,
सॉरी। ओके, अब अगर हम लायबिलिटीज़ में आके देखते हैं तो लायबिलिटीज़ में अगर इसकी हमने जैसी डेफिनेशन देखी थी कि एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर, एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर, तो इट मीन्स कि जस्ट लाइक एसिड्स कि जैसे उसके भी हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो या तो हमें विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स मिल रहे होते हैं या फिर ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स मिल रहे होते हैं। तो उस केस में हम इसको भी बाइफरकेट कर रहे होंगे, इसको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं। एक हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ में और दूसरा हमारे पास आ जाती है यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़। इट मीन्स के जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी दीज आर टू बी सेटल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो और जो ये है करंट लायबिलिटीज़ हैं दीज आर टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। अब इसका एक और नाम हो सकता है, इसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। बट ऑफिशियली इसका क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज़ है नेम, तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इंट्रो के पर्पस से हम इसको ऑफिशियल नॉन करंट लायबिलिटीज़ के नेम से ही यूज़ करके अप्लाई कर रहे होंगे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है करंट लायबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ अगेन यहाँ पे भी हम जो जनरली टर्म यूज़ कर रहे होंगे वो ऑफिशियल वाली ये करंट लायबिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे होंगे। अब इनकी अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ, यहाँ पे नॉर्मली जो एक बात सिंपल सी जो एक चीज़ है यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखते हैं, एक हमने लोन लिया फ्रॉम HBL, लोन टेकन फ्रॉम HBL फॉर 5 years। इट मीन्स कि उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता रहेगा बट हमने जो उसको पे करना है वो आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 years पे करना है। तो उसमें होगा क्या कि क्योंकि इसका पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा है तो ये हमारे पास नॉन करंट में चला जाएगा। इसकी एक और अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो लोन फ्रॉम ए फ्रेंड, और इसका जो टेन्योर है बेसिकली वो है 3 years। तो ये भी हमारे पास नॉन करंट में चला जाएगा। और सिंपल मतलब इसमें ये हो सकता है कि या तो एक बिज़नेस लोन ले सकता है, बैंक से ले सकता है, किसी फ्रेंड से ले सकता है, या फ्रॉम अनदर बिजनेस कहीं से भी लोन ले सकता है। उसका जो टेन्योर होगा वो डिपेंड करेगा कि वो शॉर्ट टर्म में जाएगा नॉन करंट में, और नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जाएगा, या शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़ में जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक तो सिंपल हमारे पास ये लोन्स आ जाते हैं, लोन फ्रॉम सपोज के हमने MCB से लोन लिया फॉर 6 months फॉर ए टेन्योर ऑफ 6 months। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका पीरियड 12 मंथ से कम है तो ये हमारे करंट लायबिलिटीज़ या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में चला जाएगा। दूसरा हमारे पास एक लोन फ्रॉम फ्रेंड या लोन फ्रॉम अनदर बिजनेस, फ्रॉम ए फ्रेंड
लोन फ्रॉम ए फ्रेंड फॉर टेन्योर ऑफ सपोज के हमने इसको 10 मंथ्स के लिए लिया, तो ये भी हमारे पास चला जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। और तीसरी यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल हो सकती है जिसको हम डिटेल्स में आगे कवर कर रहे होंगे, वो हमारे पास आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर बेसिकली क्या होता है, इसको हम इसका और नाम होता है ट्रेड पेएबल या अकाउंट्स पेएबल और या अकाउंट्स पेएबल। और पीछे हमने देखा था एसिड्स के साथ हमारे पास एक डेटर आ रहा था जिसको हमने नेम दिया था, या तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है या वो कहलाता है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल। वो देखेंगे हम कि कौन सी टर्म्स कहाँ पे हमने यूज़ करनी है। ऑब्वियसली डिफरेंट नेम्स हैं तो उनके डिफरेंट पर्पसेस भी हैं जिनकी बेसिस पे हमने उनको यूज़ करना है। तो जो ये हमारे डेटर्स हैं ये इनको हम कवर कर रहे होंगे सेल्स के साथ, और इनको हम कवर कर रहे होंगे परचेजेस के साथ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली कवर कर रहे होंगे। इस परचेजेस को भी और होपफुली सेल्स को भी हम ट्राई कर रहे होंगे कि टाइम मैनेज हो गया तो हम सेल्स को भी कवर कर रहे होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग आज जो हमने चीज़ देखी, अब हमारे 10 में से हमने 4 हेड्स को इन डिटेल देख लिया। हमने स्टार्ट की गई थी डेफिनेशन से और उसके बाद हम उसको ब्रेक करते गए कि उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फिर उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होती हैं, और हमने उनकी एग्जांपल्स देखी डिटेल्स में। तो अब हमने पहले कैपिटल देखा, फिर उसके बाद ड्राइंग्स देखी, आज हमने एसिड्स देखे और लायबिलिटीज़, और नेक्स्ट में हम परचेजेस और परचेज रिटर्न्स और विल ट्राई के साथ में कोई छोटा सा हेड और हम इसको कवर कर लें। तो इसमें ये है कि एसिड्स में या लायबिलिटीज़ के केस में एसिड्स क्योंकि हमारा डेबिट ग्रुप है तो वो जब अप होगा तो वो हम उसको डेबिट कर रहे होंगे और जब डाउन होगा तो क्रेडिट कर रहे होंगे। इसमें हम एक चीज़ जो नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे मैं छोटा सा उसका ओवरव्यू अगर दे दूं ताकि हमें आइडिया हो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने उसको इन डिटेल्स देखते हैं तो माइंड में थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट प्रोसेस होता रहे। इन अ सेंस कि अगर हम माइंड में एक चीज़ रखते हैं तो वो प्रोसेस खुद ही होती रहती है और हमें बाद में वो जब हम उस पे बाद में देखते हैं या गौर करते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरली प्रोसेस हो पाती है। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास परचेजेस हैं, सिंपल अगर मैं देखूं तो हम 2 टाइप की चीज़ें ख़रीदते हैं। एक हम लेते हैं गुड्स फॉर रीसेल पर्पस और दूसरा हम कोई भी एसिड ख़रीदते हैं जो हमने यूज़ करना होता है। सपोज़ हमने एक एयर कंडीशनर परचेज़ कर लिया, तो अब हमने देखा था कि हम कोई भी परचेज़ जो रीसेल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको तो हम दे के जाते हैं परचेज़ में, इसको हम परचेज़ में लेके जाते हैं। तो इसको हम कहाँ पे लेके जा रहे होंगे, तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे कि इसको हम किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। तो आज तक की अगर समरी हम देखें एसिड्स, उसमें 2 कैटेगरीज, एक लॉन्ग टर्म एसिड्स नॉन करंट एसिड्स और एक शॉर्ट टर्म करंट एसिड्स। नॉन करंट में हमने देखी कि एग्जांपल्स आ रही हैं, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है उसकी कैटेगरीज आ रही हैं, फिर लैंड बिल्डिंग एंड प्रेमिसेस आ रहा था, फिर प्लांट की टाइप्स आ रही थी, प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी आ रही थी, फिर व्हीकल्स आ गए हमारे पास, फिर कंप्यूटर्स आ गए, लोन आ गया, फर्नीचर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स आ गई। तो उसके बाद हमने जब करंट एसेट्स में देखा तो वहाँ पे हमारे पास एग्जांपल थी कैश इन हैंड हो गया, कैश जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है लॉकर में, दूसरा कैश इन जो टिल था या ड्रॉर में कैशियर की, एक वो चीज़ होगी हमारी। और जो तीसरी हमने चीज़ देखी वो था कि बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने डेटर्स देखे जो बेसिकली अकाउंट्स रिसीवेबल थे, जो और या उसको ट्रेड रिसीवेबल भी कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक प्री पेमेंट्स, एडवांसेस और अदर रिसीवेबल्स थे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में चैप्टर्स में कवर कर रहे होंगे। तो ये हमने छोटा सा ओवरव्यू लिया है एसिड्स का। फिर हम आते हैं अगर लायबिलिटीज़ में, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी हम बाइफर्केशन कर रहे हैं 2 लायबिलिटीज़ में, नॉन करंट में और करंट में। नॉन करंट को हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं और करंट को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल में मेजरली हमने देखा कि लोन आ जाता है, वो लोन जो बेसिकली अगर 12 मंथ से ज़्यादा का पीरियड के लिए हमने लिया हुआ है
तो वो हमारा करंट में आ जाएगा, और दूसरा अगर 12 मंथ से कम पीरियड के लिए लिया हुआ है तो वो हमारा नॉन करंट में आ जाएगा। इसमें एक चीज़ हमारे माइंड में यहाँ पे क्लिक कर सकती है, जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, कि एक लोन हमने लिया जो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है बेसिकली। तो अब इसमें सपोज़ कि हमने 500 का लोन लिया और इसकी हमने हर साल एक इंस्टॉलमेंट देनी है, तो मतलब कि 5 साल हमने इसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 5 ईयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट देनी है 100 ईच। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये होता है कि कुछ तो ऐसा लोन होगा जो आज ठहर के हम देखते हैं तो वो विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स 100 रुपीज़ उसके पे हो जाने हैं, और कुछ ऐसा है जो कि आज से 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे नहीं होना। तो उसको हम क्या कर रहे होंगे कि इसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी कवर कर रहे होंगे डिटेल्स में, बट अगेन यहाँ पे फिर लोन बाइफरकेट हो जाता है। मतलब अगर मैं आज की डेट पे बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कौन सी इंस्टॉलमेंट ऐसी है जो हमारी ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू विद इन 12 मंथ्स, तो मैं उसको हम ले जाते हैं फिर करंट एसिड्स में, और जो बाकी रिमेनिंग लोन होता है, जो रिमेनिंग लोन है हमारा, वो चला जाता है हमारा नॉन करंट एसिड्स में। सिंपली मीन्स के अगर जैसे मैंने बताया कि आज की डेट पे विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स या विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमने 100 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो 100 हमारा करंट में चला जाएगा और 500 माइनस 100 ये हमारा चला जाएगा 400 नॉन करंट में। अगेन इस पर ज़्यादा फोकस करने की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिटेल्स में कवर कर रहे होंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।